हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। कावेरी गुस्से में मैनेजर से पूछती है कि कंप्यूटर के जमाने में रजिस्टर में रिकॉर्ड क्यों रखते हो। मैनेजर कहता है कि पुराने मालिकों को पुराना तरीका ही पसंद था। कावेरी कहती है कि तुमने तो कहा था कि नए मालिकों ने नए तरीके अपनाए हैं। मैनेजर माफी मांगता है। कावेरी गुस्से में कहती है कि मैंने सब चेक कर लिया है और पता कर लिया है कि तुम मेंटेनेंस के नाम पर मेहमानों से पैसे लेते हो और आप कुछ भी नहीं करते हो। इसी बीच अबीरा वहां आती है और वह कावेरी को गुस्सा करते हुए देखकर घबरा जाती है। मायरा वीरा को अंदर चलने के लिए कहती है। कावेरी मैनेजर पर गुस्सा करती है तो मैनेजर उसे कहता है कि आप आज आई हो लेकिन मैं यहाँ कई सालों से हूँ, आप आराम कीजिए, मैं आपको सब समझा दूंगा। लेकिन कावेरी उसे फटकार लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ। मैनेजर गुस्से में कहता है कि आप खुद मुझे रिक्वेस्ट करके वापस बुलाएंगी क्योंकि इस रिजॉर्ट को मेरे बिना चलाना नामुमकिन है। लेकिन कावेरी सख्ती से उसे कहती है कि अभी के अभी रिजॉर्ट से निकल जाओ। मैनेजर चला जाता है। दूसरी तरफ गीतांजलि अरमान से कहती है कि अब तो सब ठीक हो गया है तो हम हनीमून पर जा सकते हैं। अरमान गुस्से में कहता है कि क्या ठीक हो गया है? क्या अबीरा ठीक हो गई है? क्या मायरा वापस आ गई है? इसी बीच तान्या और विद्या उन्हें देखती हैं। अरमान कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे पता ही नहीं है। मेरी बेटी की जिंदगी पूरी तरह बदली हुई है, उसकी उम्र इतना स्ट्रेस लेने की नहीं है। अबीरा और मायरा का ख्याल सिर्फ मैं रख सकता हूँ, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ अपने हनीमून की पड़ी है। विद्या यह सब सुनती रहती है। गीतांजलि कहती है कि वे तीनों हॉलीडे पर गई हैं। जब मायरा और अबीरा दादी सा के साथ छुट्टी पर जा सकती है तो हमें भी एक ब्रेक लेना चाहिए। अरमान कहता है कि क्या हम पर किसी ने हत्या का झूठा इल्जाम लगाया था? क्या हम जेल में रहकर आए थे? तो फिर हमें किस बात का ब्रेक चाहिए? अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। यह सुनकर गीतांजलि आहत हो जाती है और गुस्से में चली जाती है। तान्या उसके पीछे जाती है। विद्या अरमान के पास आती है और कहती है कि क्या गीतांजलि ने खुद अपनी मांग भरी थी? क्या उसने खुद मंगलसूत्र पहना था? तुमने उससे शादी करी है तो फिर तुम उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हो? अरमान कहता है कि मेरी और भी जिम्मेदारियां हैं, वो ऐसी परिस्थिति में हनीमून पर जाने की बात कैसे कर सकती है? विद्या कहती है कि तुम्हें उसकी बात आराम से सुननी चाहिए थी, उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। विद्या अरमान से पूछती है कि आखिर उसने गीतांजलि से शादी क्यों की? अरमान को गीतांजलि की बातें याद आती हैं। आखिरकार अरमान सच बता देता है कि गीतांजलि ने मुझे धमकी दी थी कि अगर वह अकेली हुई तो वह मायरा और अबीरा को एक साथ नहीं रहने देगी, वह उन्हें खुश नहीं रहने देगी, इसीलिए मुझे मजबूरी में यह शादी करनी पड़ी। विद्या हैरान रह जाती है। अरमान कहता है कि गलत मेरे साथ हुआ है, गीतांजलि के साथ नहीं। विद्या कहती है कि मायरा कोई गुड़िया नहीं है जिसका रिमोट गीतांजलि के पास है, तुमने उसकी बात क्यों मानी? विद्या अरमान पर गुस्सा करती है और कहती है कि वह भी माधव की तरह कमजोर है और आसानी से दूसरों के कहने में आ जाता है। ये सवाल करती है कि अगर शादी जबरदस्ती हुई थी तो अरमान ने अब तक उसे बताया क्यों नहीं? अरमान कहता है कि यह फैसला मैंने मजबूरी में लिया था। विद्या कहती है कि तुमने भले ही फैसला कैसे भी लिया हो, लेकिन वह फैसला तुम्हारा था और अब तुम इस फैसले से मुकर नहीं सकते। अब तुम्हें इस रिश्ते को निभाना ही होगा। अरमान हैरान होता है। विद्या कहती है कि तुम भी अपने पिता की तरह अपना गुस्सा गीतांजलि पर निकाल रहे हो। तुमने भी हार मान ली, लेकिन मैं गीतांजलि को दूसरी विद्या नहीं बनने दे सकती। विद्या अरमान को गीतांजलि से माफी मांगने के लिए कहती है। दूसरी तरफ अबीरा लाइट चालू करती है और घबरा जाती है। मायरा और कावेरी अबीरा को संभालती हैं। कावेरी लाइट बंद करती है। मायरा अबीरा को शॉल पहनाती है। कावेरी मायरा को याद दिलाती है वह अबीरा को तारे दिखाने वाली थी। मायरा खुश होती है और अबीरा से बाहर चलने के लिए कहती है। अबीरा बेचैन होती है। दूसरी तरफ तान्या गीतांजलि को समझाने आती है, लेकिन गीतांजलि उस पर ही भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है।
तान्या कहती है कि वह गीतांजलि के दर्द को समझ सकती है क्योंकि उन दोनों की हर परेशानी की जड़ अभीरा ही है। गीतांजलि कहती है कि मैं अरमान की वजह से परेशान हूँ। तान्या कहती है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि अरमान के लिए तुमसे ज्यादा जरूरी अभीरा है। मेरे भाई के लिए भी अभीरा ज्यादा जरूरी थी। अभीरा के दिल में जगह बनाने की कोशिश में वह इस दुनिया से ही चले गए। तान्या चेतावनी देती है कि जैसे अंशुमन का दिल टूटा था वैसे ही तुम्हारा दिल भी टूटेगा। तभी विद्या तान्या को रोकती है और कहती है कि वह गीतांजलि को भड़काना बंद करे और अपनी नफरत को अरमान और गीतांजलि के रिश्ते में ना घोले। तान्या कहती है कि कौन सा रिश्ता जिसमें अरमान अपनी पत्नी के साथ पूजा में भी नहीं बैठना चाहता था। गीतांजलि दुखी होकर चली जाती है। विद्या अरमान को उसके पीछे जाने के लिए कहती है। इसके बाद गीतांजलि गुस्से में कार चला रही होती है और उसके पीछे की कार बार बार हॉर्न बजा रही होती है। गीतांजलि को अरमान की बातें याद आती हैं और वह दुखी होती है। पीछे वाली गाड़ी के हॉर्न की आवाज से गीतांजलि परेशान होकर गाड़ी रोकती है और उतरकर उस गाड़ी के पास जाती है। उसमें से अरमान बाहर आता है। अरमान उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन गीतांजलि कहती है कि अब घर पर सिर्फ मेरी बेइज्जती होती है। क्या आप मुझे अपनी पत्नी मानते हो? आप नहीं मानते, लेकिन मैंने अपनी पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाया है। गीतांजलि कहती है कि अभीरा जेल से वापस आ गई है, उसकी सजा खत्म हो गई है, लेकिन मेरी सजा कब खत्म होगी? मुझे समझ में नहीं आता कि आपने मुझसे शादी क्यों करी। अरमान हैरान होकर कहता है कि क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आता कि मैंने तुमसे शादी क्यों की? तुमने मुझे धमकी दी थी, क्या ये तुम्हें याद नहीं है? अरमान उसे याद दिलाता है कि शादी से पहले ही उसने साफ कह दिया था कि वह सिर्फ अभीरा से प्यार करता है, तो अब गीतांजलि धोखा खाने जैसा व्यवहार क्यों कर रही है? गीतांजलि हैरान होती है। अरमान कहता है कि मुझे अभीरा से प्यार होने के बावजूद भी तुम चाहती हो कि हम हनीमून पर जाएं। ये ख्याल तुम्हें कैसे आ रहे हैं? गीतांजलि गुस्सा होकर जाने लगती है तो अरमान उसे रोकता है और कहता है कि गुस्सा मुझे भी आ रहा है, लेकिन मुझे रोड पर तमाशा नहीं करना, इसीलिए घर चलो। दूसरी तरफ कियारा घबराते हुए शुगर के पैकेट को खोलती है और उसे खाने वाली होती है। तभी अभीर उसके हाथ से पैकेट छीन लेता है। अभीर गुस्से में कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम सुधर गई हो। कियारा कहती है कि यह तो चीनी है। अभीर कियारा पर चिल्लाता है और खुद उसे टेस्ट करने का फैसला करता है। टेस्ट करके अभीर चौंक जाता है। दूसरी तरफ अभीरा और मायरा खुले आसमान के नीचे सो रही होती हैं। कावेरी उनकी नजर उतारती है। इसी बीच कावेरी देखती है कि वेटर खाने की जगह खाली प्लेट लेकर आए हैं। कावेरी उन पर गुस्सा करती है। रिजॉर्ट का स्टाफ कहता है कि हमें सुंदर ने नौकरी पर रखा था, इसीलिए हम उनके बिना काम नहीं करेंगे और ना ही किसी को यहाँ काम करने देंगे। लेकिन कावेरी साफ इनकार कर देती है और उन्हें भी जाने के लिए कह देती है। मायरा वीरा से पूछती है कि क्या अब रिजॉर्ट में सिर्फ हम तीनों ही रहेंगे? कावेरी परेशान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अरमान गुस्से में गीतांजलि से कहता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपने परिवार को दिखाने के लिए तुम्हारे साथ अपनी पत्नी की तरह व्यवहार करूं? लेकिन विद्या के सामने अरमान हनीमून पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अरमान और गीतांजलि हनीमून के लिए मसूरी आते हैं। अभीरा को अरमान के होने का एहसास होता है। इसके बाद अभीरा माता रानी की मूर्ति गिरने से बचाती है। अरमान भी मदद करता है। तभी वे दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।